हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। ऑफ द रिकॉर्ड बातों के इस कार्यक्रम में हम इस बार एक ऐसी एक्सक्लूसिव एनालिसिस लेकर आए हैं जो भारतीय क्रिकेट में इस समय पर्दे के पीछे चल रही दांवपेच और जो जिस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं उसको अच्छी तरह से एक्सपोज करेगा। आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इन दिनों कैसे कैसे गेम खेले जा रहे हैं। विराट कोहली इंग्लैंड के दौरे के बाद जो फियास्को हुआ है और जिस तरह से रवि शास्त्री का गेम एक्सपोज हुआ है, इसके बाद में वे अपनी टीम पर ग्रिप बनाए रखने के लिए हर तरह का दांव खेल रहे हैं, हर तरह की अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मैं T20 की कप्तानी जो है वर्ल्ड कप के बाद छोड़ दूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, कॉर्पोरेट जगत में ऐसा होता है कि 3 महीने की नोटिस देनी पड़ती है जॉब छोड़ने के लिए। तो जब भी जो चीफ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो दोज हु आर एबल टू टेक द डिसीजंस, वे कभी अगर इस्तीफे की घोषणा करते हैं तो अक्सर उनके साथ ये होता है कि उनके सारे वो जो डिसीजन पावर है, जो वे पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं, वो सब छीन लिए जाते हैं। 3 महीने वो काम करवाएंगे लेकिन उनको कोई डिसीजन नहीं लेने देते हैं। राजनीति के जैसा ही हाल है। जैसे राजनीति कोई दल हार जाता है, उसका सीएम जो है वो अपनी गवर्नर के पास जाता है इस्तीफा देने के लिए, तो गवर्नर उनको कहता है कि आप चीफ मिनिस्टर बने रहिए जब तक मैं प्रोविजनल कोई इंतजाम नहीं हो जाता। तो वे कहलाने के लिए तो मुख्यमंत्री होते हैं लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं होता है। लगभग वही स्थिति बनती है। विराट कोहली लगभग उसी हालत में आ चुके हैं और जब ये स्थिति एक्सपोज हो गई है और वो कॉर्नर कर दिए गए हैं और सच्चाई को जान गए हैं, तब एक के बाद एक नई नई घोषणा करते जा रहे हैं। T20 टीम की कप्तानी वर्ल्ड कप के बाद छोड़ने की बात कह ली पहले उन्होंने। इसके बाद जब और कब खबरें आने लगी कि इंग्लैंड में किस तरह से लगभग टीम ने रिवोल्ट कर दिया था उनकी डिक्टेटरशिप पे, उनकी वर्क कल्चर जो है उनका जिस तरह से हुए, और रवि शास्त्री मिलकर पिछले 3 साल से टीम को नचा रहे हैं। आपको तो सब याद है अनिल कुंबले वाला वाकया, कैसे आए, क्या क्या, ये किस तरह गैंगअप हुआ इन दोनों का और किस तरह इन लोगों ने। अब खबर तो ये है कि पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने बकायदा वहां से फोन किया बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह को और कहा कि हम या तो हमें इजाजत दीजिए कि हम वापस आ जाएं। यहां तक मामला चला गया है ये। ऐसे में जब कि वो कप्तानी की घोषणा कर चुके हैं छोड़ने की, तो उसे वर्ल्ड कप के बाद छोड़ने की क्या मतलब है। टीम के हर मेंबर को पता चल चुका है कि कोहली का भविष्य क्या है। भले वो टेस्ट टीम में रहे जब तक उनके कुछ फॉर्म बचा हुआ है, इसके बाद वहां से भी उनका जाना तय है। कैप्टन क्या होता है, एक उसका आभा मंडल होता है, एक उसका ऐसा एक ऑरा होता है कि हर टीम का सदस्य उसके लिए उसी प्रकार से जान देने के लिए तैयार रहता है। वो अपनी बात को मनवा सकता है, उनके लिए कडल कर सकता है, लेकिन यहां पे उन्हें पता है कि ये तो जा रहे हैं तो कौन इनकी बात सुनेगा। अब सोचिए इसका कितनी इफेक्ट होगी वर्ल्ड कप में। क्या टीम के चांसेस तो वैसे आपको कहें तो 30 to 40% तो इसी वजह से चले जाएंगे कि ये जानकर पूरी टीम को पता है कि अब तो ये कैप्टन रहने वाले नहीं है। ऐसे में ऐसे को बना के रखने का मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। असलियत तो यह है कि कोहली ने जब देखा कि अब तो टीम की कैप्टनसी जा रही है तो एक प्रेशर बनाया उन्होंने। किस तरह से, क्योंकि आरसीबी ने भी उनको नोटिस दे दी है कि आप भी अपनी कैप्टनसी इसी बार छोड़ दीजिए। तो उन्होंने इसी आड़ में बीसीसीआई पर प्रेशर बनाने के लिए उसका यूज किया और वहां से घोषणा कर दी कि मैं आरसीबी की भी कप्तानी छोड़ रहा हूं। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है ये। ऐसे में कल सुनील गावस्कर ने बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि जब लंदन से बार बार फोन आके टीम में फूट का सबको पता चल चुका है, कोहली की कैप्टनसी के एटीट्यूड का हर आदमी शिकायत कर रहा है और टीम कई खेमों में बच चुकी है, तो ऐसे में कंटिन्यूटी का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सेलेक्टर्स कैप्टन के एटीट्यूड से वैसे पहले से ही जो है खफा हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने आर अश्विन को चुना ही नहीं, सलाह भी दी। सेलेक्टर्स ने कैप्टन के एटीट्यूड को गलत तो ही नहीं ठहराया, बल्कि जबकि उन्होंने अश्विन को टीम में सेलेक्ट किया था और पूरे सीरीज के दौरान बार बार एडवाइस की गई, हर एक्सपर्ट कहता रहा इसकी, लेकिन कोहली और रवि शास्त्री ने किसी की नहीं सुनी और अपनी बात। देखिए मैं आपको फिर से कहता हूं, मैच जीत जाने से
गलत बातों को सही नहीं ठहराया जा सकता। गलत है वो गलत है। अश्विन को अगर खिलाते तो क्या से क्या हो सकता था, पहले टेस्ट में ही परिणाम आ गया होता। ऐसे कई चीज हो सकती। इफ एंड बट्स को जोड़ने जाएंगे तो अश्विन वाला फैक्टर भी उसी प्रकार से जोड़ना चाहिए। गावस्कर की बात में बहुत मुझे दम दिखता है कि जब अगले महीने वर्ल्ड कप हो रहा है और वे खिलाड़ी उनके साथ एक कैप्टेंसी का भाव बदल चुके हैं तो वे कैसे 100% दे पाएंगे। ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है कि उन्हीं प्लेयर से वे चाहें जो इनको पता है कि आप जा रहे हैं। गावस्कर ने दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा उठाया है कि रोहित शर्मा की उम्र हो चुकी है, वे बहुत जरूरी नहीं कि 4-5 साल तक के लिए फ्यूचरिस्टिक कैप्टन बनेंगे, उनके में इन्वेस्टमेंट किया जाए, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जिस फॉर्म में है वो 2 साल 1 साल तक तो है ही ना। आपको पता है वर्ल्ड कप ये जो है ये 2020 का वर्ल्ड कप है जो इंडिया में होना था, अब वो ये गल्फ में हो रहा है। लेकिन और जबकि अगला वर्ल्ड कप जो 2022 वाला है जो ऑस्ट्रेलिया में होना है वो भी अगले साल ही है। यानी कि रोहित की कंटिन्यूटी अगर वो इस वर्ल्ड कप में कैप्टन बना दिए जाते हैं तो 1 साल बाद फिर कैप्टन रहेंगे, तो 2 वर्ल्ड कप की एक कंटिन्यूटी जो है वो इंडिया टीम को बहुत फायदेमंद देगी। इसलिए जरूरी है कि इसी वर्ल्ड कप में अगर भारत इस वर्ल्ड कप में कोई भी चांस बनाना चाहता है तो उसे जरूरी है कि रोहित शर्मा को अभी ही कैप्टन घोषित कर दिया जाए, तभी ही एक मोरल एडवांटेज आ जाएगा इंडिया टीम को। सबसे अच्छी बात तो यह होगी कि जिस तरह का तारतम्य विराट कोहली और रवि शास्त्री तक का था उसमें कहीं तो कहीं रोहित शर्मा मिसफिट थे, वे नहीं एडजस्ट हो रहे थे। तो अब उनके लिए भी अच्छा है कि वे अपनी ओर से जाते हुए बहुत कुछ इस जो सीखा है जाना है उसको वे इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे और वर्ल्ड कप में इसका फायदा इंडियन टीम को मिलेगा। अनिल कुंबले जैसे क्रिकेटिंग ब्रेन को हटाने के लिए इसी रवि शास्त्री ने कोहली के साथ मिलकर किस तरह उसको ह्यूमिलेट किया, किस तरह से उनको हटाया, ये आप सबको पता है। और उसी जो डिक्टेटरशिप चली है 3 साल तक, उसका क्या परिणाम हुआ, उसकी वजह से कितनी टीम 8 साल हो गए इंडिया को आईसीसी की कोई ट्रॉफी जीते हुए। आपको याद रहे कि रोहित शर्मा शॉर्टर फॉर्मेट में भारत के सफल कप्तानों में हैं। श्रीलंका में हुए निदास ट्रॉफी हो या ओडीआई फॉर्मेट के एशिया कप 2018 रहा हो या बीच में जो कई ऐसी सीरीज जिसको कोहली छोड़कर आते रहे उन सब में इन्होंने जितवाया कैप्टनसी की। तो उनका तो बहुत अच्छी टीम पर एक लीड करने की एक पावर है, उनमें एक ऐसी टीम के साथ जोड़ने का और वन ऑफ द बेस्ट एक्सट्रैक्ट करने का पावर भी है, हम सब देख चुके हैं। और वो मुंबई इंडियंस के लिए भी इसी तरह 5 बार चैंपियन बनवा चुके हैं, 5 ट्रॉफी अपनी कप्तानी में वो ला चुके हैं। वे उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको मैं बता दूं, एक्स सेलेक्टर्स ने अभी यही कहा है कि कोहली कौन होते हैं ये चुनने वाले कि वे T20 में कैप्टन रहेंगे, वनडे में नहीं रहेंगे, वनडे में रहेंगे, T20 में नहीं रहेंगे, टेस्ट में रहेंगे, इसमें नहीं। हु इज ही? दैट्स सेलेक्टर्स जॉब। आप कुछ नहीं कह सकते। आपको अगर चुन लिया जाता है, कहा जाता है कि आप चुने जा रहे हैं, तब आप अपनी परफॉर्मेंस बता सकते हैं कि हाँ मैं नहीं चाहता हूं। उससे पहले आप यह कह के एक तरह से पूरी सिलेक्शन कमेटी पे आप प्रेशर बना रहे हैं। आपको इस बार क्रिकेट का यह वाकया कैसा लगा? ऑफ द रिकॉर्ड में मैं आपके सामने और कई विभिन्न विषयों पर रिपोर्ट लेकर आता रहा हूं। वे खबरें जो पर्दे के पीछे की हैं, ऑफ द रिकॉर्ड खबरें हैं, वे ऐसी एक्सक्लूसिव खबरों को मैं इसी तरह आपके साथ लाता रहूंगा, अपने इस विशाल अनुभव का फायदा देता रहूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक बार जरूर कमेंट कर मुझे अपने सजेशंस दें। अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को और इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए। बाय बाय और जय हिंद।